प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। और सचमुच परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह, बड़ा फजल हम पर हुआ कि हम इस महीने के, हम ये साल के 8वें महीने में आप पहुंचे। परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद कि उसने पिछले 7 महीने हमें बहुत आशीषित किया, हमारा ख्याल रखा, हमारी जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। उसने वो भी बातें हमारे लिए की जो हमने प्लान भी नहीं करी, लेकिन खुदा बड़ा वो प्लानिंग वाला खुदा है, हमारे लिए अद्भुत प्लान करता है। जब हम सोचते भी नहीं है, जब हमारे सोच विचारों में भी नहीं होता है, वो कहते हैं कि ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी के चित्त में आया। कई बार हम कुछ सोचते भी नहीं है, लेकिन खुदा ऐसे कामों को हमारे लिए करता है। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। और प्रभु परमेश्वर हर एक चीज को जानता है, यहाँ पर उसकी उपस्थिति है। अगर आप यहाँ पर मुझे सुनने आए हैं तो शायद आप नाराज हो जाएंगे। अगर आप मुझे देख रहे हो और मुझे देखकर अगर आप कुछ वचन को सुनने जा रहे हैं तो शायद आप निराश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर जिंदा परमेश्वर को सुनने आए हो, जिंदा परमेश्वर को देखने आए हो, तो आप कभी भी निराश नहीं, वो कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। इस अपेक्षा से यहाँ पर बैठे कि खुदा कुछ अद्भुत बोलने वाला है, खुदा कुछ अद्भुत करने जा रहा है। वो मेरे लिए, आपके लिए कुछ अनोखा, कुछ सुपरनैचुरल, कुछ अच्छा, कुछ बेस्ट करने जा रहा है। हम इस महीने में, ये महीना 8वां महीना है, ये साल का 8वां महीना। 8वां महीना, ये 8, ये जो अंक है, 8 अंक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत को दिखाता है। 8 ये जो नंबर है, ये हमारे जीवन में, बाइबल में हर एक चीज में जब हम ये अंकों को सीखते हैं, 8 ये नंबर ये कुछ नए को, नई शुरुआत को दिखाता है। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, मनुष्य को 6ठे दिन बनवाया। 7वें दिन उसने आराम किया। जब उसका विश्राम दिन से पहले जब उसने आदम और हवा को बनाया तो उत्पत्ति 1:27 के हिसाब से उसने उनको ब्लेस किया और उनको कहा कि पृथ्वी पर फैल जाओ और पृथ्वी को ले लो, कब्जा कर लो, हैव डोमिनियन, उस पर अधिकार ले लो। और अब जब मंडे आया होगा, उनके दिन में, उनके उस वीक में जब मंडे आया होगा, उन्होंने वो अधिकार को लिया। क्या मेरे साथ हो? उस दिन जो पहला विश्राम का दिन था, पहले विश्राम के दिन के बाद का जो नया दिन आया, जो 8वां दिन आया, तब आदम और हवा ने, आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? उन्होंने पूरा एदेन वाटिका की चक्कर लगाई होगी कि प्रभु ने जो हमें अधिकार दिया है, प्रभु ने जो वाचा दी है, उसने जो प्रॉमिस दिया है, उसे हम ले लें। क्या मेरे साथ हो? आज अगर मैं आपको एक चेक दूं और कहूं ये 10 लाख का चेक है, आपके नाम का है, क्या करोगे? आप रख लोगे? दूसरे दिन जाकर बैंक में डिपॉजिट करोगे? क्या मेरे साथ है? नहीं, संडे नहीं कर सकते, बैंक बंद है, संडे विश्राम का दिन है, संडे नहीं कर सकते ना। संडे परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर का दिन है, विश्राम का दिन है, बैंक भी विश्राम कर दिए। फिर जब मंडे आता है, हम पहले अभी सोचो कि अगर 10 लाख का चेक कोई हमें दे रहा है, हम सबसे पहले वही काम करेंगे। सबसे पहले जाकर, पहले सुबह 9 बजे बैंक खोलती है, पहले जाकर चेक डिपॉजिट करता हूँ ताकि 2 या 3 दिन में वो अमाउंट मेरे पास आ जाए। बाकी सब काम तो लगे रहेंगे, चलते रहेंगे। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? 8वां महीना अथॉरिटी लेने का महीना, डोमिनियन लेने का महीना। नई बात परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, लेकिन क्या आप तैयार हो? क्या
अध्याय का 18 और 19 वचन। उससे पहले हम 15 वचन को पढ़ेंगे, 15 वचन फिर 18 और 19। मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने अपने बाइबल में वचन को पढ़े। हम सभी एक साथ इकट्ठे होकर इस वचन को पढ़ें, क्योंकि ये प्रॉमिस वचन है, ये हर एक के लिए दिया गया है। ये केवल एक जन ने पढ़ने से नहीं, हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। आइए हम यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय का 15 वचन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम 15 वचन को पढ़ेंगे। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। हालेलुया। खुदा यहाँ पर कह रहा है, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। अब आइए 18 वचन में, अब 18 वचन को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक मिनट आराम से पढ़े तो आपको समझ आएगा। अब वचन क्या कह रहा है? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, अब वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और नीलजल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर बड़े वचन पर आशीष दे। यहाँ पर खुदा पहले अपनी आइडेंटिटी बता रहा है। खुदा क्या कह रहा है पता है? वो कह रहा है कि मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र। परमेश्वर अपनी क्वालिटी, अपनी आइडेंटिटी बता रहा है कि तुम्हारा खुदा कैसा है? पवित्र है। वो पवित्र है, वो पवित्र है। वो इसलिए क्योंकि स्वर्ग में 24 घंटे 24/7 स्वर्गदूत और प्राचीन क्या कह रहे हैं पता है? पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। अब वो क्या कह रहा है? वो बता रहा है कि मैं पवित्र हूँ, मेरे जैसा पवित्र कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। तुम मुझे कहाँ ढूंढोगे? तुम किसके तुल्य मुझे समझोगे? तुम किसके साथ मेरा कंपैरिजन करोगे? क्या मनुष्यों के साथ? क्या सृष्टि के साथ? क्या किसी घटनाओं के साथ? तुम किसके साथ मेरा तुलना कर सकते हो? वो कहता है मैं पवित्र हूँ। ये मेरे खुदा की, आपके खुदा की ये टॉप मोस्ट क्वालिटी है जो उसे अलग करती है, सब बातों में अलग करती है। वो उसके आज इस दुनिया में जितनी भी कुछ शक्तियां हैं, उन सभी पावर्स में, उन सभी डोमिनियन में, उन सभी प्राचीनों में, हाकिमों में, अधिकारों में खुदा सर्वश्रेष्ठ है। वो कह रहा है मैं पवित्र हूँ। ये उसका क्वालिटी है। जो पवित्र है वो खुद कह रहा है कि मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र हूँ। मेरा और आपका खुदा हमारे साथ, हमारे सामने बैठा है। वो हमारे आमने सामने बैठा है और कह रहा है कि तुम्हारा खुदा, तुमको पता है तुम्हारा खुदा पवित्र है। आगे वो कह रहा है, आगे वचन कहता है इस्राएल का सृजनहार, अरे तुम्हारा कर्ता, तुम्हारा बनाने वाला, तुम्हारा रचने वाला वो मैं हूँ। वो सामने आकर कह रहा है कि तुम जो आज जो दिख रहे हो, आज जो तुम हो, तुम जैसे हो, जो हालातों में है, जिस परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, मैंने तुम्हें रचा है। मेरी नजर तुम पर लगी हुई है, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, मैं जिंदा खुदा हूँ। वो कह रहा है मैंने तुम्हें रचा है। फिर कह रहा है मैं तुम्हारा राजा हूँ। वो हमारा राजा है, वो हमारा राजा है, वो हमारा राजा है। जब हम कौन है? ये हमारी क्वालिटी है। अगर हमारा खुदा अगर कह रहा है, हमें कह रहा है, वो हमें बैठकर हमें क्या कह रहा है पता है? मैं तुम्हारा राजा हूँ। हम भी वैसे ही हैं।
हम हारे हुए नहीं, हम निराश नहीं, हम डेस्टिट्यूट नहीं, हम परेशान में नहीं। हम कहाँ हैं, हम कौन हैं? इस पहले ये बात को जान लो कि हम कौन हैं। हम उसकी इतनी प्रजा, हम चुने हुए, हम इस्राएल है। हमारा रचने वाला पवित्र है, हमारा रचने वाला राजा है। अब वो आगे 18 वचन में क्या कह रहा है? अब कह रहा है, अब मतलब अब हम जो सुन रहे हैं, आज जो आप और मैं जो हम सुन रहे हैं, इसी समय, इसी घटका में, इसी समय के दायरे में खुदा कुछ हमें कहने जा रहा है। खुदा कुछ कहने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, आज की सुबह में जब आप नींद में से उठे थे, कुछ डीमंस आपको लाना नहीं चाहते थे यहाँ पर। कुछ डीमंस आपको सुला के रखना चाहते थे। कुछ डीमंस आपको कह रहे हैं कि मत जा, आज मत जा। आज तेरी हालत अच्छी नहीं, तेरे दिल की हालत अच्छी नहीं। मैं अपने आप से बोल रही हूँ कि मैं भी ऐसी हालातों में थी कि कुछ डीमंस कहते तू कर ही नहीं सकती, तू खड़ी नहीं हो सकती, तू बात ही नहीं कर सकती। लेकिन पता है क्या, मैंने अपने कपड़ों को, मैंने अपने वस्त्र को छाड़े। जैसे पास्टर ने सुबह वचन बोला, यदि खुदा हमारी ओर है, कौन हमारा विरोधी हो सकता है? हमने गाना गाया, मेरी ओर से वो लड़ेगा, कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे चलता बढ़ता चला जाऊंगा, मैं बढ़ता चला जाऊंगा संग तेरे। हमने गीत को गाया, बहुत ही परमेश्वर के प्रेजेंस को मैं महसूस कर पा रही हूँ कि खुदा सुबह से बात कर रहा है। खुदा वचन संहिता से खुदा ने बात करी, खुदा ने गीतों के द्वारा बात करी। अब वचन कह रहा है, खुदा कह रहा है, अब पुरानी बातों को छोड़ दो। छोड़ दो। तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, जो भी घटा है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने तुमको अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने तुम्हारे ओर नजर नहीं देखा, किसी ने तुमको देखा तक नहीं, अरे छोड़ दो। खुदा कहता है अब, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने जा रहा हूँ। अगर तुम इसमें ही फंसे रहोगे, तुम देखने ना पाओगे कि खुदा कुछ नया करने जा रहा है। शत्रु चाहता है कि हम गिल्ट में फंसे रहे, अंदर डूबे रहे, हम उभरे ही नहीं। प्रेज गॉड उन स्वर्गदूतों का जिन्होंने तुमको निकाल कर लाया और यहाँ पर लाकर बैठाया। धन्यवाद उस स्वर्गदूत का कि जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया। धन्यवाद कि वो कुछ स्वर्गदूत तुमको तुम्हारे घर से उठाकर लेकर आए, वो सारे वॉरफेयर से, जितने हथियार तुम्हारे पीछे लगे हुए थे कि आज तुमको जाना नहीं कलीसिया में। प्रेज गॉड कि खुदा की मर्जी में आज आप हो, इसलिए आप भवन तक पहुंचने पाए। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? खुदा कह रहा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। अब मेरा एक सवाल है, जब खुदा नई बात कर सकता है तो क्या वो बीती बातों को भुला नहीं सकता? क्या वो बीती बातों को हमें हमारे बुद्धि से, जहन से निकाल नहीं सकता? कर सकता है। जब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने जा रहा हूँ, तो खुदा वो वाइप आउट भी कर सकता है ना। वो जैसे कुछ गंदा गिर गया है तो हम सफाई करते हैं, हम साफ कर देते हैं, फिर वहां पर कुछ अच्छा, सब अच्छा दिखता है, फिर है ना। खुदा से कर सकता है। लेकिन यहाँ पर खुदा कुछ कह रहा है हमसे, हमें करना है, वो हमें बता रहा है। अब चलो जो हुआ छोड़ दो। पता है जब पति पत्नी में झगड़े होते हैं, भाई बहन में झगड़े होते हैं, माँ बाप और बच्चों में झगड़े होते हैं, हम क्या करते? हम उन्हें छोड़ देते, जा आज से मैं तेरा मुंह नहीं देखे, जा। हम छोड़ नहीं देते। हम क्या करते पता है? आओ बैठो हम बात करते। हमें जब भी हमें वाद विवाद होता है, जब भी हमें कुछ परेशानी होती है, कुछ भी बात होते है, हम कहते हैं आओ बैठो, हमें बात करनी है, बैठो। हम बैठ के सॉल्व करते, बैठो मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। खुदा क्या कर रहे हैं पता है? यहाँ पर खुदा हमें कह रहा है बैठो, मेरे सामने बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, मैं तुमसे कुछ बात करने को, मेरे सामने बैठो। क्या बात है तुम्हारे?
क्या विषय है तुम्हारे? चलो आओ सॉल्व करते, लेट्स सॉल्व। क्या विषय है तुम्हारे? किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, आज बैठे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बेटर, कुछ अच्छा, बेहतरीन करने चाहती हूँ। तुम लगे पड़े हो अपने पास्ट में। प्रभु उस समय अच्छा नहीं था, प्रभु उस समय मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, जब मेरे हालात खराब थे प्रभु कोई नहीं था वहां पर। तो कहता है मैं तो था, बैठ मेरे सामने, मैं तुझे एक्सप्लेनेशन दे रहा, खुदा एक्सप्लेनेशन दे रहा है यहाँ पर। क्या बात को समझ रहे हो? जब डिस्कशन ओवर हो जाता है तब खुदा कह रहा है बस, अब बस हो गया, अब उस बातों को छोड़ दो, छोड़ दो, उस बातों को निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने वाली हूं। तुम्हें करना होगा, तुम्हें उसमें से निकलना होगा, तुम्हें उन घटनाओं को स्मरण मत करो, कह रहा है खुदा, कह रहा है उन घटनाओं को स्मरण मत करो। कौन सी घटना है ये कौन सी घटना है? किस घटना के विषय में खुदा कह रहा है? कौन सी बातों के विषय में कह रहा है? कह रहा है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। वो बातें जब तुम मुझे छोड़कर चले गए, वो दिन जब मैंने तुम्हें मन्ना बरसाया, जब मैंने तुमको पत्थर में से पानी दिया, तुमने उसका एहसास नहीं रखा, तुमने उसका एहसास ही नहीं रखा कि खुदा ने हमारे लिए आसमान से खाना बरसाया, फिर भी हम देख नहीं पाए, हम तुझे भूलकर चले गए, बदुआई में चले गए, हम अन्य बातों के पीछे लग गए, अन्य देवताओं के पीछे लग गए, हमने जिंदा खुदा को छोड़ दिया। खुदा को कितना दुख लग रहा है, बट फिर भी वो जाने नहीं देना चाहता। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर झगड़ा होता है तो हस्बैंड, वाइफ बोलती है मैं जा रही मायके, हस्बैंड क्या बोलता है, लेट्स सॉल्व, ठीक है हुआ रहेगा कल, चल ठीक है हो गया रहेगा कल। वाइफ बोलती है जाने दो, चलो मेरे से गलती हो गई, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि रिश्ता बड़ा है, रिश्ता बड़ा है। खुदा अपने रिश्ते को रख रहा है यहाँ पर, हमारे साथ के रिश्ते को खुदा वो फिर से एक बार एक मौका देना चाहता है, एक मौका और देना चाहता है। चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उस बार तुमने मेरी सुनी नहीं, उस बार तुम मेरा हाथ छोड़कर चली गई, उस बार वो दिन में तुम अन्य लोगों के पास चले गए, लोगों का सुना, तुमने कुछ और चीजें कर ली जो मेरे वचन में नहीं थी, तुम मेरे वचन को मानते मानते दूसरी जगह पर चले गए, कोई बात नहीं, फिर से आओ, एक बार फिर हम हमारे रिश्ते को मौका देते हैं, एक बार फिर हम बैठते हैं, एक बार फिर आमने सामने बैठते हैं। मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारा सृजनहार हूं, मैं सारी चीजों को, वो सारे रिश्ते, वो सारे नाते, वो सारे टेंशन, वो सारे प्रेशर, मैं सब ठीक कर सकता हूँ। क्यों? बस मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, वो बातों को छोड़ दो, जो घटना तुम्हारे साथ हो छोड़ दो, वो हार को छोड़ दो, वो अपमान को छोड़ दो, उन सभी बातों को छोड़ दो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने जा रहा हूं। तुम देख नहीं पाओगे क्या? तुम देखना नहीं चाहते? खुदा यहाँ पर सवाल पूछेगा, तुम देखना नहीं चाहते? अगर देखना चाहते हो तो पुरानी बातों को छोड़ दो। मेरे साथ आइए वचन को निकालते हैं, यशायाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 18वां वचन, आए हम पढ़े। यशायाह नबी की किताब, उसका 18वां वचन, हम सभी लोग पढ़ेंगे इस वचन को, 18, 19 और 20 वचन सभी लोग पढ़े। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में बात करें, तुम्हारे बाल चाहे लाल रंग के हो तो भी वे नीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अल्पानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है।
आप और मैं कुछ नया देखना चाहते हो, पुरानी बातों को छोड़ दो। पुरानी बातों को छोड़ दो। जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर का वचन दूसरे कुरिन्थी का उसका 5:17 का कहता है कि पुरानी बातें बीत चुकी है, हम मसीह में नई सृष्टि है। खुदा ने हमें नई सृष्टि बनाया हुआ है। हम जो पहले थे, पहले पैटर्न से चलते थे, दुनिया के पैटर्न से चलते थे, हमारे बाप दादाओं के पैटर्न से चलते थे, लेकिन अब हम मसीह कल्चर में हैं। हमारा पैटर्न बदल गया है। जब हम परमेश्वर में, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, भरोसा किया, हमने वो सारी बातों को पीछे छोड़ दिया, उसके पीछे चल रहे हैं, काफी सारी परेशानियां आएंगी। जैसे पास्टर ने आज सुबह वचन को बोला, काफी सारे टेंशन, प्रेशर, हार, अपमान आएंगे। लेकिन अगर हम शत्रु की सुनकर, अगर हम पुराने हमारे पास्ट में अगर रुके रहेंगे, हम कभी भी बेस्ट फ्यूचर को देखने न पाएंगे। शत्रु तो हमें चाहेगा, वो चाहता है कि हम हमारे ब्लेसिंग से वंचित रहे, हम कभी भी वहां तक ना पहुंचे जहां खुदा हमें पहुंचाना चाहता है। शत्रु हमें हमेशा पीछे खींचता है, एक स्टेप पीछे खींचता है। तू ये मत कर, तेरे बारे में बुरा बोला गया है, तू वहां पर जा मत, तू ऐसा मत कर, तू वो मत कर, तेरा जाके क्या फायदा, तेरा करके क्या फायदा, तूने इतना मेहनत किया, क्या फायदा उसका, देख तेरे को तो अप्रिशिएशन नहीं मिला, तेरा कोई, तुझे किसी ने सराहा नहीं, तुझे किसी ने देखा तक नहीं, तू अब मत कर, बेटर है तो छोड़ दे, कुछ और कर ले। तेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे, क्यों प्रार्थना कर रहे, कुछ प्रार्थना का तो उत्तर नहीं आ रहा है, क्यों प्रार्थना कर रहे। शत्रु हमें हमेशा नेगेटिव पार्ट दिखाता है। अगर हम उस पर बिलीव करें, हम हमारे फ्यूचर से जो मसीह में है, हम वंचित रह जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय इसहाक के विषय में वो कहानी है। इसहाक ने, जब अब्राहम ने इसहाक के लिए कुछ चीजों को छोड़ा था, कुछ कुएं छोड़े थे, कुछ जमीन छोड़ी थी, कुछ अच्छा, अब्राहम बहुत, परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत ब्लेस किया। लेकिन जब अब्राहम चला गया, सारा चली गई, इसहाक अकेला रह, और परमेश्वर ने उसे कहा गरार में बसे रहना। इसहाक ने, परमेश्वर का वचन कहता है, इसहाक ने अकाल में बोया और उसी साल उसने 100 गुना फल को पाया। अब इसहाक को ये बुद्धि कहां से आई कि अकाल में बोई। जब सारी दुनिया कुछ कर रही है, सारी दुनिया जमा करके, अपने बीजों को जमा करके शायद खा रही है, क्योंकि अकाल है, बहुत भारी अकाल। जैसे अब्राहम के समय में अकाल था, वैसा ही अकाल इसहाक के समय में भी आया। और जब अकाल आया, तब सारी दुनिया थोड़ा थोड़ा करके आटा, चावल, वो अपने रिसोर्सेस को थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करती होगी। पता नहीं कितना समय है अकाल में। उस समय में इसहाक ने बोया, उसने उस समय बोया जब कोई नहीं कर रहा। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, कई बार हम सभी पर एक बुलाहट, कुछ काम करने की, लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं, हम अपना काम करने ना पाते। जब हम दूसरे को देखते हैं, ये कुछ कर रही है, वो कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरे को तो कोई देख नहीं रहा, मैं क्यों करूं? अगर इसहाक भी, अगर लोगों की तरह वो भी अगर चुप कर बैठ जाता, तो क्या वो 100 गुना फलों को पाता? अगर वो बोता ही नहीं, कोई नहीं बो रहा है, कोई नहीं बो रहा है, इसके लिए वो भी नहीं बोता, तो क्या वो ब्लेस होता? कोई नहीं कर रहा है, इसके लिए हम भी ना करें, तो क्या हम ब्लेस होंगे? प्रभु की सेवकाई में कुछ ना कुछ हर एक को एक पार्ट दिया गया। अगर हम दूसरे को देखकर अगर वो चीज को करें, तो आप अपने ब्लेसिंग को नहीं पाओगे, निराश हो जाओगे, निराश हो जाओगे कि अरे मैं करना तो चाहते, मैं बेस्ट करना चाहते, तरीके गलत है। हर एक को परमेश्वर ने अपना तरीका दिया, अच्छा टैलेंट दिया है वो काम करने के लिए जो उनको करना चाहिए। इसहाक ने वो टैलेंट इस्तेमाल किया। इसहाक ने अकाल में जाके बोया। जब लोगों ने उसको बोते हुए देखा,
दुनिया जानती है अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बोले हो रहा है। लेकिन जब लोगों ने देखा उसी साल इसहाक ने 100 गुना फलों को पाया। लोगों ने देखा कि सचमुच परमेश्वर इसके साथ था। जब परमेश्वर का वचन आगे उसमें उत्पत्ति 26 में कहता है कि इसहाक को परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। किस वजह से? क्योंकि उसने वो किया जो उसको पता था कि मुझे ये करना है। इसहाक वाचा की संतान है। हम भी एक इसहाक है। हम अगर अब्राहम का बेटा इसहाक, वाचा की संतान, प्रॉमिस जिसके ऊपर प्रॉमिस था, ऐसा बेटा इसहाक है। हमारा बाप, विश्वास का पिता अब्राहम, विश्वास के द्वारा हम इसहाक हैं। हम इसहाक हैं। अगर हम इसहाक हैं, हम अगर लोगों की बातें सुनकर अगर हम वो नहीं करें जो खुदा ने हम पर असाइनमेंट रखी है, तो क्या हम ब्लेस होंगे? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कई बार हार का सामना करना पड़ता है, कई बार परेशानी आती है हमारे जीवन में। परेशानी क्यों आती है पता है? हमें ब्लेस कर। जब हम उत्पत्ति 26 में देखते हैं, इसहाक के कुएं बुझाए गए। क्या उसके लिए ये अच्छी बात थी? इसहाक ने एक कुआं खोदा, पलिश्ती आए। पलिश्ती क्या बोल रहे हैं? अरे तू तो यहाँ पर परदेसी है, कैसे कर सकता है तू? ये हमारा है। क्या इसहाक को अच्छा लगा होगा? मैं कुछ कहने जा रही हूँ। जब भी हार का सामना करो, निराशा का सामना करो, कभी भी रुकना नहीं। शैतान हमें एक जगह पर रोक के रखता है, वो हमें बांध के रखता है। इस बात से बांध के रखता है कि तेरा इंसल्ट हो गया, तेरा अपमान हुआ है, अब तू आगे जा नहीं सकता। अगर सोचो, इसहाक अगर अपमान को सहकर उधर ही खड़ा होता, क्या रोहबोत में पहुंचता? क्या पहुंच पाता? एसेट में अगर इसहाक रुक जाता, रो रो के रुकता, मेरे पापा के कुएं ये लोगों ने आए, ये लोगों ने बुझा दिए, अच्छा खासा पानी लगा था, इतना मेहनत किया, मैंने कितनी मेहनत की, मेरे लोगों ने कितनी मेहनत की, किसी कोई मेरे को एनकरेजमेंट नहीं है, अब मैं क्या करूं? अब मैं तो हार गया, अब मैं क्या ही करूं अभी? अगर इसहाक रुक जाता तो कभी भी अपने ब्लेसिंग को नहीं पाता। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? इसहाक ने फिर से कुआं खोदा, उसने फिर से मेहनत करी, दूसरी बार कुआं खोदा, सितना। फिर लोग आए, अरे तू रुका नहीं अभी भी तू रुका नहीं? तुझे बोला था ना ये सब करना नहीं करके, तू इस दुनिया में, तू ये जगह पे परदेसी है, ये सब कुछ है वो हमारा है। इसहाक का ही कुआं था। अब्राहम ने इसहाक के लिए कुएं छोड़े थे, लेकिन इसहाक चुप रहा। इसहाक ने सह लिया, ठीक है लेना चाहते हो ले जाओ, उसे छोड़ दिया। दूसरी बार भी अगर इसहाक हार कर अगर रुक जाता, कभी भी आगे नहीं बढ़ता, कभी भी आगे नहीं बढ़ता, कभी भी ब्लेसिंग को नहीं देखता। फिर से उठा। क्या उसके लिए आसान था? क्या आसान था उसके लिए? एक हार को, अभी उसने एक हार को बचाया। क्या आसान था? जो लोग काम कर रहे बोलते हैं हमारे मालिक को समझता नहीं है, लोग बोल रहे हैं ये जमीन उनकी है, तो भी हमारा मालिक बोल रहा है खोदो खोदो खोदो, समझता नहीं है इसको। पिछली बार भी खोदा था हमने। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही? पुरानी घटनाओं को स्मरण मत करो। मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, मैं कुछ आपको देने जा रही हूँ। इसहाक ने पुराने वाले ऐसे को याद नहीं किया। इसहाक ने पुराने कुएं जो बुझ गया ऐसे को याद नहीं किया। दोबारा से उठा, उठ खड़ा हुआ, फिर दोबारा से खोदो। इसहाक के लोगों ने खोदा, फिर पानी लगा, कहा सितना।
दोबारा से हमारे जीवन में कई बार लोग यूं ही आते हैं जब हम खुश होते हैं, जब हमें लगता है वाह हमने तो बेस्ट कर लिया, वाह हमने तो पा लिया। लोग आते हैं और लोग हमारा आनंद चोरी कर लेते हैं। शैतान आता है, शैतान हमारा आनंद चोरी कर लेता है लोगों के जरिए। हम समझने नहीं पाते, हम रुक से जाते हैं एक जगह पर जंजीरों में बंधे हुए। शत्रु हमें बांध देता है उस गेट में, उस अपमान में वो बांध के रखता है। अभी तू आगे जा ही नहीं सकता। देख एक बार तूने किया, दोबारा भी तेरे साथ वैसा हुआ, अब तू कर मत, क्योंकि अभी तू वो हार सह नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अभी अगर वापस अगर लोग आए ना तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अभी मत कर। लेकिन इसहाक ने उसका नहीं सुना। इसहाक के ऊपर एक वाचा थी, उसके ऊपर एक वाचा थी। पता है क्या वाचा थी? जो खुदा मुझे मेरे बाप के छुरे से बचा सकता है, जो खुदा मुझे वेदी पर मरे हुए हालत में रख के मुझे बांधे हुए, जो खुदा मुझे ऐसी हालत से जिला सकता है, क्या वो मुझे अकाल में मरने देगा? क्या वो मुझे हार में रहने देगा? मेरा खुदा, मेरे बाप का खुदा मेरे साथ साथ है, क्योंकि उसने वायदा दिया है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने वायदा दिया हुआ है। हम वाचा के संतान हैं। पढ़ो मेरे साथ गलती की किताब, उसका 4 अध्याय 28 वचन पढ़ो। हम कौन है? गलती की किताब उसका 4 अध्याय 28 वचन। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान। कौन है हम? प्रतिज्ञा किसके समान? इसहाक के समान। इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है हम। हालेलुया, आमीन। हमेशा इस बात को याद रखना, अगर हम प्रतिज्ञा की संतान है, शत्रु हमारे पीछे पीछे लगा रहेगा, तब तक लगा रहेगा कि हमको उधर ना जाने दे। हम हमारी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करना चाहिए, इसके लिए वो हमारे पीछे लगा रहेगा। अब बारी तुम्हारी है, क्या तुम अलाउ करते हो शैतान को अपने जीवन में कि वो हमें पीछे खींचे, या उसके सर पर पैर रखकर आगे चलते? इसहाक आगे बढ़ा। इसहाक ने वो सारे हार, वो सारे अपमान, वो सारे बात उसको किनारे कर दिया, बाजू में कर दिया। फिर दोबारा से उसने कुआं को खोदा और उस पर पानी लगा और उसने उसका नाम रहोबोत रखा, इसलिए अब यहाँ पर कोई भी कब्जा करने के लिए, वहां पर वचन लिखा हुआ है, वहां पर कोई भी कब्जा करने के लिए नहीं आया। इसलिए खुदा ने हमें ये स्थान दिया है और इस स्थान में हम फूले फलेंगे। वो अपने डेस्टिनी में पहुंच गया, वो अपने डेस्टिनी में पहुंच गया, वो वहां पहुंच गया जहां उसे होना चाहिए था। आज हम भी, शैतान हमें पीछे खींच रहा है इसलिए क्योंकि हम वहां नहीं पहुंचे जहां हमें होना चाहिए। खुदा ने हमारे लिए बहुत अद्भुत, बहुत बेटर, बहुत सुंदर, बहुत बेस्ट प्लान रखे, लेकिन कोई है जो हमें पीछे खींच रहा है। वो पुरानी बातें, वो घटनाएं, वो हर एक पैटर्न, वो प्राचीनों काल की बातें, प्राचीन जो हमारे बाप दादा करते थे, हमें वो नहीं करना, हमें उन्हें छोड़ना है पीछे। अरे हमारे घर में तो ऐसा था, हम तो वैसा करते थे, हमारे यहाँ पर तो वैसा था। अरे वो बातें छोड़ो, तुम रहोबोत में हो भाई, तुम्हारा पैटर्न बदल गया, तुम्हारा कल्चर बदल गया, तुम मसीह पैटर्न में हो, अब तुम ब्लेस्ड हो। क्या रहोबोत में पानी लगने के बाद, क्या मेरे साथ हो, जब रहोबोत में पानी लगा, क्या इसहाक ने एसेक और सितना को याद किया? वो और आगे गया बेर्शेबा में, वो आगे बढ़ता गया बेर्शेबा में। हमें भी आगे बढ़ना है।
चर्च में आपको क्या कहना चाहती हूँ, ये नई शुरुआत है, ये नया महीना, ये महीना 8वां महीना, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत है। अगर अपने जीवन में नई शुरुआत को देखना चाहते हो, पुरानी बातों को छोड़ दो, वो पैटर्न को छोड़ दो, वो सारी बातें जो जली कटी बातें, उसमें से कुछ भी नहीं, उसमें से बदबू आ रही, ऐसी बातों को छोड़ दो, क्योंकि खुदा कुछ नया, कुछ अद्भुत करने पर, वो हमारे जीवन को सुंदर बनाने पर है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ। क्या मैं तब भी था, मैं आज भी हूँ, और आगे तुम्हारे फ्यूचर में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए अच्छा करने जा रहा हूँ। आगे जब हम उत्पत्ति की किताब 26 में देखते हैं, जब रोहोबोत में परमेश्वर ने इसहाक को इतना ब्लेस किया कि अबीमेलेक आकर उसे कहने लगा कि हमने जो तुम्हारे साथ किया तुम हमारे साथ ना करो। ये बोलने के लिए, ये सिचुएशन के लिए इसहाक ने एक जर्नी उसने जिया है। अबीमेलेक उसके पास आकर बोलने तक इसहाक ने एक बड़ी जर्नी, एक हार की जर्नी, एक शर्म की जर्नी, एक अपमान की जर्नी उसने जिया हुआ है। अगर उस जर्नी में है तो ये मानकर चलो कि खुदा कुछ अद्भुत करने पर है। लोग आएंगे हमारे जीवन के, अबीमेलेक हमको मिलने आएंगे और बोलेंगे कि जो हमने तुम्हारे साथ किया हम गलत थे, लेकिन तुम हमारे साथ ऐसा नहीं करना। हर उस बात से उभर जाओ जो शैतान हमें बांधे हुए है, रोके हुए, अपनी डेस्टिनी में जाने के लिए रोके हुए है। उभर जाओ, उठ जाओ, फिर से कुएं खोदो। एक कुआं बुझ गया, कोई बात नहीं, दूसरा कुआं खोदो, दूसरा कुआं बुझ गया, कोई बात नहीं, तीसरा कुआं खोदो, खोदते चले जाओ, पानी लगेगा, ब्लेस होएंगे हम। तब तक खोदो जब तक खुदा रोहोबोत तक ना पहुंचाए, तब तक खोदो जब तक आपकी और मेरी जो डेस्टिनी खुदा ने रखी हुई है वहां तक आप पहुंच ना जाओ, तब तक खोदो, मेहनत करो। हार नहीं मानना, किसी भी बात से हार नहीं मानना। इसहाक जानता था ये लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मैं वाचा की संतान हूँ। जो फलिस्ती के देश में मुझे तूने रखा है, खुदा तूने मेरे पिता से वायदा किया है, तूने मेरे पिता से वायदा किया तेरे वंश को मैं ब्लेस करूंगा, तेरे वंश को मैं ब्लेस करूंगा। ये वायदा लेकर इसहाक चला है। आज हमारे पास भी काफी सारे वायदे हैं, वायदे को थामो। शत्रु की बातों को थामोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो तो चाहता है कि हम डिवाइन डेस्टिनी में ना चले, वो चाहता है हमारी डेस्टिनी को चोरी करना, वो चाहता है हमें एक जगह पर बांधे रखना, वो चाहता है कि हम फ्रूटफुल ना बने, वो चाहता है हम प्रोडक्टिव ना बने, हम कलीसिया में प्रोडक्टिव ना हो, हम कहीं भी अच्छे ना हो। वो चाहता ही है। आप किसके प्लान को फुलफिल कर रहे हो, खुदा के या शैतान के? किसके प्लान के साथ जाना चाहते हो? खुदा आज हमारे सामने बैठकर, वो सामने बैठा है और सामने बैठकर कह रहा है, बेटा मेरे पास तेरे लिए एक प्लान है। क्या तुम पुरानी बातों को छोड़ सकते हो? अगर तुम पुरानी बातों को छोड़ रहे हो तो मैं तुम्हारा जीवन नया करूंगा, मैं बेस्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी। कौन नया कर सकता है? कौन तैयार कर सकता है? क्रिएटर एलोहिम खुदा, वो हमारे जीवन को नया बना सकता है। आज एलोहिम यहाँ पर है, इस स्थान पर है। इस महीने में एलोहिम को थाम लो, एलोहिम को बोलो कि मैं भूल जाऊंगी, मैं उस सब बातों से उभर जाऊंगी। लोगों ने मेरे साथ कितना भी खराब किया हो, मेरे बुए बुझाए, कोई बात नहीं, मैं इसहाक हूँ, मैं वाचा की संतान हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं वाचा को पूरा होता हुआ देखूंगी, मैं आगे चलती जाऊंगी, मैं बढ़ते चली जाऊंगी, मैं अब्राहम की संतान हूँ। तब तक मैं हार नहीं मानूंगी, जब तक खुदा तूने जो बोला है वो पूरा ना हो जाए, मैं तब तक हार नहीं मानूंगी। मैं इसहाक, मैं वाचा की संतान हूँ। अगर आप और मैं इसहाक है, नो मैटर कुएं बुझ गए, कोई बात नहीं, नो मैटर लोगों ने
वाचा के संतान हो, अगर तुम प्रतिज्ञा के पुत्र हो, तो परमेश्वर उसके वर्ड को तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में पूरा करेगा, पूरा करेगा। अपने जर्नी में थक ना जाओ, अपने जर्नी में रुक ना जाओ, अपने जर्नी में आज अगर आपके जर्नी में अगर कहीं आप रुके हो, मैं आपको धक्का देना चाहती हूँ, आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। चीजें आएंगी, परेशानियां आएंगी, जली कटी बातें आएंगी, अपमान आएगा, इंसल्ट होएगा, गिल्ट आएगा, दुख आएगी, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, एक्सीडेंट्स होंगे, बहुत कुछ होएगा। रुकना नहीं, रुकना नहीं। मान लेना कि खुदा मेरे साथ है। खुदा अगर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? वो आएगा, विरोधी कोशिश करेगा, क्योंकि उसका काम है, उसका काम है विरोध करना, उसका काम है पीछे रखना, उसका काम है सेटबैक करना, उसका काम है गिल्ट लाना, उसका काम है कि हम उस पर बिलीव ना करना, उसका काम है प्रोफेसी को भुला देना, उसका काम है। अगर आप लोगों ने आज परमेश्वर कह रहा है अब ये समय है, ये समय है, छोड़ दो, छोड़ दो। मतलब ऐसा समझो कि एलोहिम खुदा हमारे सामने बैठा है, हम बच्चे के समान बैठे हैं। खुदा कह रहा है बेटा मेरे पास कैडबरी का सेलिब्रेशन पैकेट है, मैं तुझे देने पर हूं। हम कह रहे खुदा परसों के दिन चॉकलेट बांटे थे, मेरे को एक्लेयर चॉकलेट नहीं मिला। परमेश्वर खुदा तूने देखा क्या कैसा मेरे को हो गया, मेरे हाथ से चॉकलेट ले लिया, किसी और को दे दिया। छोटा बच्चा रो रहा था, मेरे से छोटा बच्चा रो रहा था, उसको दे दिया, मेरे को दिया नहीं। मेरे को वापस दोबारा आंटी बोली मैं वापस दूंगी, लेकिन उसने दिया नहीं। इतना सिंपल है। खुदा बड़ा पैकेट लेके बैठा, और जब मैं इस बात को सोचती हूँ, वो सोचता होगा कैसे लोग हैं, मैंने पहले भी इनके लिए कितना कुछ किया है, पहले भी मैंने इनके लिए इतना ब्लेसिंग खोला है, मैंने इनके लिए रास्तों को खोला। आगे वचन कहता है मैं जंगल में से मार को निकालता हूँ, मैंने पहले भी किया हुआ है। पढ़ते हैं ये लोग, मानते क्यों नहीं? रोहन के घर पे हमने उस दिन वो वचन को पढ़ा, मेरे को बड़ा पसंद आया वो वचन। प्रॉफिट ने वचन शेयर किया, मेरे लोग विचार नहीं करते। परमेश्वर कह रहा है मेरे लोग विचार नहीं करते कि कैसे मैंने इनको बड़ी चीजों से निकाला है, बड़ी परेशानियों से निकाला। फिरौन के हाथों से मैंने वो 10 पीड़ाओं को देकर, तुम्हारे आंखों के सामने कोई पीड़ा में है, तुम्हारे आंखों के सामने तुम गोशेन में रहते हो, तुम देख रहे हो कि बाप रे इनके बिछाने पे मेंढक, अरे बाप रे इनके बिछाने में अरे आंख से ओले बरस रहे। क्या आप समझते हो इस बात को कि तुम्हारा और मेरा खुदा इतना ईर्ष्यावान है तुम्हारे लिए और मेरे लिए? वो इतना प्रेम करता है कि कहता है कि बैठ यही समय है, बैठ जा, और समय गवाना नहीं। तूने बहुत कुछ गवा दिया अब तक, तेरे हार के चक्कर में, तेरी पुरानी बातों के चक्कर में तूने बहुत कुछ गवा दिया। अब मेरे पास में बैठ, मैं तुझे क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक प्लान है। अगर तुमको LIC वाले प्लान देते हमें, वो बोलते हैं देखो इतना प्रीमियम रहेगा, इतना ये रहेगा, तुमको इतना देना पड़ेगा, इसके बाद में जब तुम मर जाओगे तुमको डेथ क्लेम ये मिलेगा वो मिलेगा, तो बता दो। खुदा का प्लान वैसा नहीं। खुदा का प्लान जिंदापन में, जब तुम जिंदा ही हो, परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में एक्टिवेट होता है। वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। अगर मर भी गए और वाचा है तो उसमें से भी वो उठा ले आता है। आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? ये नए महीने में, ये 8वें महीने में परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। खुदा कर सकता है। सबसे पहले अपने पैटर्न्स को बदलो, अपने पुराने पैटर्न को बदलो, पुरानी बातों को छोड़ो, अपने बाप दादाओं से जो चलता आया पैटर्न छोड़ दो उसे, क्योंकि खुदा कुछ नया करने। वो जंगल में से, अगर तुम जंगल में से रास्तों को देखना चाहते हो, मरुभूमि में
यीशु मसीह के साथ में हम नई सृष्टि है। वो कहता है पुरानी बातें बीत गई। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर सोचो जिस दिन हम उसके पास आते, हमने अभी जब प्रभु भोज में हम शामिल हुए, हम जब उसके पास आते, खुदा को कहते प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, प्रभु क्षमा कर दे। खुदा कहता है डन। तभी हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं ना कि खुदा ने हमें माफ कर दिया। लेकिन हम वैसा नहीं करते। हम जब मनुष्यों के साथ होते हम वैसा नहीं करते। हमें बहुत तकलीफ होती है माफ करने, छोड़ देने में, पुरानी बातों को छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। काफी बार जब तक हम 100 लोगों को तो ना बताए, हमको अंदर से दिलासा नहीं मिलता। कम से कम 100 लोगों को तो बताना चाहिए, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। खुदा आज कह रहा है छोड़ दो। खुदा कह रहा है बस करो, बहुत हो गए। तुमने अपने आप को बोल बोल के अपने अभिषेक में मक्खियां लगा ली। अब बस करो। मैं तुम्हें नए दाखरस से, नए तेल से भरने जा रहा हूँ, नया अन्न। अगर तुम उत्तम पदार्थ खाना चाहते हो, अपने सारे लाल रंग के पाप वो सब ले आओ खुदा के पास। खुदा ये ले, ये मेरा ये विषय है, ये ले ले। वो कहता है मैं उसे सफेद कर दूंगा, मैं निस्तनाबूद कर दूंगा, मैं वो सब हटा दूंगा, वो सब निकल जाएगा। लेकिन तो आओ मेरे पास है। सिर्फ एक ही है एलोहिम खुदा, एल शद्दाई खुदा। उसमें वो सामर्थ है, यीशु मसीह के लहू में इतनी सामर्थ है कि कितने भी गंदे, कितने भी खराब, कितने भी झूठे, कितने भी बहुत सड़न वाले पाप भी वो धुलकर शुद्ध हो जाए। उसमें ही उतनी ताकत है। और वो कह रहा है लाओ मेरे पास दे, लाओ तुम्हारी शर्म मेरे पास दे दो, लाओ तुम्हारी हार मेरे पास दे दो, वो टूटापन दे दो, वो जो दुखित हृदय, कष्टी हृदय, कड़वाहट लाओ दे दो। क्योंकि तुम वाचा के संतान हो, तुम वाचा के संतान, तुम इसहाक के समान वाचा के संतान हो। जैसा मैं था, यीशु मसीह कहते जैसा मैं था वैसे तुम भी हो। जैसा बाप वैसा पुत्र। अगर हमारा बाप अगर पवित्र है, हम भी पवित्र है। हमारा बाप राजा है, हम राजपुत्र राजकन्या है। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? ना ऊंचाई, ना गहराई, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, कौन है? अगर कोई दूर कर सकता है वो हम खुद हैं। हम खुद परमेश्वर के प्रेम से अलग होते हैं, खुदा नहीं होते। आज मौका है, फिर से एक बार परमेश्वर के पास आ जाओ, फिर से एक बार उठ के खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं, मेरे कुएं बुझ गए, कोई बात नहीं, मैं फिर से नया कुआं खोदूंगा, मैं उसका नाम रहोबोत रखूंगा। कोई उस पर कब्जा करने नहीं आएगा, वहां पर मैं फूलों करूंगा। आप इसहाक हैं, मैं इसहाक। आज अगर हमारे जीवन में कुछ बातें हैं, कड़वी बातें, गंदी बातें, सड़न वाली बातें, छोड़ दो। पुरानी बातों का स्मरण मत करो। खुदा कहता है और कहता है कि प्राचीन काल की बातों पर मन न लगाओ। प्राचीन काल की बातें, हमारी मम्मी ऐसी थी, हमारे पापा ऐसे थे, हमारे लोग ऐसे करते थे, वैसे करते थे, हम वहां पर थे, जहां कहीं भी थे, आप जहां कहीं से भी आए हो, आपको जहां पर परमेश्वर ने रखा है, यहाँ पर इस स्थान पर जब रखा है, इस स्थान में परमेश्वर हमें फूले फलेगा। लेकिन उससे पहले हमारे पुराने स्थानों को निकाल दो, पुरानी मेमोरीज को निकाल दो। क्योंकि खुदा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुदा का वचन कह रहा है। जो पुरानी मेमोरीज रखे हुए हैं, आपने अपनी मेमोरीज में कुछ बातों को रखा है, वो परमेश्वर की नजर में पाप है। इसलिए कह रहा है निकालो। अगर नहीं निकालेंगे तो हम नए नहीं बनेंगे। अगर नया कुछ पाना है, जंगल में से मार को पाना
खुदा कहता है देखो देखो। कब कहते हैं हम ऐसा? सामने बैठा है खुदा, सामने बैठा है एलोहिम, खुदा हमारे सामने बैठा है, कह रहा है देखो मैं क्या बताने चाहता हूं, मेरे पास तुम्हारे लिए प्लान है, मैं तुम्हारे लिए वो करने जा रहा हूं जो अभी दिखता नहीं है। अभी पूरा जंगल है, दिख नहीं रहा है तुमको, तुमको नजर नहीं आ रहा है, पूरा जंगल है, लेकिन उसमें से एक रास्ते को खोलने जा रहे हैं। आज हमारे जीवन के जंगल को पहचानो, जीवन के जंगल के लिए धन्यवाद दो। खुदा तू एक नई बात मेरे लिए करने जा रहा है, मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे लिए एक नई बात रिसीव कर, एक नई बात। वो क्या नई बात है? आपके जीवन में, आपके विषय में, आपके हालातों में, आपके परिवार में, आपके फाइनेंसेस में क्या नया है? खुदा नया कुछ करने जा रहा है, खुदा छूने जा रहा है, खुदा वो रिश्तों को छूने जा रहा है, खुदा वो पैसे को छूने जा रहा है, खुदा फाइनेंसेस को खोलने जा रहा है, खुदा कुछ नया करने जा रहा है जो अभी दिख नहीं रहा है लेकिन है, वो करने जा रहा है। खुदा कुछ अद्भुत करने पर है। रिसीव करे एक नई बात, एक नई बात करने जा रहा है, एक नई बात करने जा रहा है। खुदा कुछ नया करने जा रहा है। अपने पुराने बातों को छोड़ दो, पुराने विषय को फेंक दो, बाहर बाजू में किनारे कर दो। कुछ डीमंस अगर हमें वो विषय याद दिला रहे हैं, वो डीमंस को बोलो चल निकल यहाँ से, खुदा मेरे लिए नया कुछ करने जा रहा है, खुदा मेरे लिए नया करने जा रहा है। हे शत्रु, हे शैतान, तेरी जगह नहीं यहाँ पर, तू क्या मेरे को पास दिखाएगा? तू तेरा पास देख, तेरा फ्यूचर देख क्या है। मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मेरा फ्यूचर मेरे राजा के साथ ब्राइट है, मेरा फ्यूचर अब्राहम के साथ है, मेरा फ्यूचर यीशु मसीह के साथ है, मेरा फ्यूचर मेरे पिता के साथ है। मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठी हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है तू मसीह यीशु में उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया हुआ है। फिर वो कौन है शत्रु जो हमें स्वर्गीय स्थानों से नीचे उतारता है? वो हमारा पास दिखाकर हमको नीचे उतार कर बोलता है कि नीचे आ, तेरे में कितनी गलतियां है, तेरे में कितनी कमियां है, नीचे आ, तू वहां बैठने के लायक नहीं, नीचे आ। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करे? हम नहीं आएंगे नीचे। नेवर सेटल फॉर लेस। नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए तेरा कुछ नहीं चाहिए। वो तेरी बातें हमको मत बता, वो पास हमको मत बता। हम नई सृष्टि है, हम नई सृष्टि है, हम यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है। उसने हमारे लिए सब कुछ नया कर दिया। मेरा एलोहिम खुदा मेरे लिए नया करने जा रहा है। ये महीने में, ये महीना नई शुरुआत का महीना है, न्यू बिगिनिंग। आज तक, शायद आज तक 7 महीने तक जो बातें नहीं हुई, कोई बात नहीं, नहीं हुई प्रोमिसेस, कोई बात नहीं, उनको साइड में करो। खुदा कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ बेटर, कुछ बेस्ट, कुछ सुपरनैचुरल हमारे लिए करने जा रहा है। वो नई बात हमारे जीवन में करने जा रहा है, नई बात जो अभी नहीं है। वो कह रहा है, क्या बोल रहे हैं पता है? यहाँ पर कहा बहुत सुंदर, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अभी प्रकट होने पर है, अभी होने पर है, क्या तुम अनजान रहोगे? आज खुदा हम पर प्रकट कर रहा है, या वो प्रकट कर रहा है, वो बता रहा है कि देखो मैं नया कुछ करने जा रहा हूँ।
में देखोगे, स्वर्गदूत आपके लिए रास्तों को खोलेंगे। वो पुराने दरवाजे, उन पुराने दरवाजों को बंद कर दो आज। पुराने दरवाजे जहां से बदबू आ रही, गंदगी आ रही, बंद कर दो। परमेश्वर नया रास्ता खोल रहा है, नया दरवाजा खोल रहा है, नई शुरुआत आज हमारे जीवन में परमेश्वर दे रहा है। ये पूरा महीना परमेश्वर हमें एक वायदा, ये पूरे महीने में इस बात को समझो कि एलोहिम खुदा हमारे सामने बैठकर वो हमसे कुछ बात करने पर है। वो हमें कह रहा है पुरानी बातों को छोड़ दो, परमेश्वर में तुम नई सृष्टि हो। जब खुदा हमें देखता है, जब खुदा हमें देखता है, वो क्या देखता है पता है? यीशु का लहू देखता है यहाँ पर। जब खुदा हमें देखता है, हमें वो वैसा नहीं देखता जैसे दुनिया देखती है। दुनिया, मानो दुनिया हमें बताती तेरे जीवन में तो ये था, अरे पता है इसके साथ ये हुआ है, पता है उसके साथ वो हुआ है, पता है ऐसा हुआ था, पता है इसको कहां से, पता है इसका हालत कैसे थे, पता है ये लोग कैसे रहते थे, कौन से घर में रहते थे, पता है कैसे हालातों में थे। दुनिया हमें ऐसा देखती है। जब खुदा हमें देखता है, स्वर्ग से खुदा हमें देखता है, वो हमें सर से लेकर पैरों के नाखूनों तक यीशु के लहू में ढका हुआ देखता है। वो जब हमें देखता है, हम यीशु के लहू में नए, सफेद, साफ सुथरे दुल्हन के समान वो हमें देखता है। आज चॉइस आपका है, क्या शत्रु का सुनेंगे, क्या पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे? नया करने स्थानों पर खड़े हो जाए। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु धैर्य के साथ, अति नम्रता के साथ आपके सन्मुख आते हैं राजा। खुदा, आपने हमें जो अधिकार दिया है प्रभु यीशु में, हम उस अधिकार को लेते हैं राजा। हम साधारण नहीं है, हम इसहाक के समान वाचा के संतान है, हम प्रतिज्ञा के पुत्र हैं। खुदा, आज तक जो बातें प्रभु शत्रु ने हमारे जीवन में प्रभु, जो गंदी बातें, जो पुरानी बातें, जो पुरानी मेमोरीज से प्रभु हमारे डेस्टिनी को बांधे रखा था, आज प्रभु यीशु के नाम से हम अधिकार लेते हैं और वो सारे पैटर्न्स, हमारे बाप दादाओं के पापों के पैटर्न्स, हमारे हर एक शाप के, हमारे पेरेंट्स के, हमारे बाप दादाओं के, जो उन्होंने तुझे न मानने के कारण जो शाप हम पर आए, हम तक 7वीं पीढ़ी तक आए, आज यीशु के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं। खुदा, हम वाचा के संतान हैं, हम विश्वास के वारिस हैं, हम यीशु के लहू से ढके हुए हैं। कोई भी हमारी डेस्टिनी को चोरी नहीं कर सकता। कोई भी जो शत्रु ने हमें बांधे हुए हैं, आज उस सलाखों, उस साखलियों को हम यीशु के नाम से हम उसे तोड़ते हैं। यीशु के नाम से हम आजाद हैं। हम इस महीने में, हम आजादी के महीने में हैं। हम वो पापों के दासत्व में नहीं है, हम वाचा के संतान हैं, हम प्रतिज्ञा के पुत्र हैं, हम स्वतंत्र पुत्र हैं। खुदा, हम तेरे पुत्र हैं राजा। तेरा वचन कहता है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं उन्हें परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, और अगर पुत्र है तो वारिस है, हम इसहाक है। शायद हमारे जीवन में प्रभु वो निराशा आई, वो हार आई, वो इंसल्ट आया, वो अपमान आया, वो कमी घटी, वो बीमारियां, वो एक्सीडेंट्स, वो जो कुछ भी हमारे जीवन में आज तक हुआ, आज के बाद होने न पाएगा। जिन मिस्रियों को हमने देखा, प्रभु आपका वचन जैसे कहता है, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आज के बाद दोबारा तुम कभी ना देखने पाओगे। वो सारे डीमंस को, वो शत्रु की ताकत को, अधोलोक के फाटक को हम यीशु के नाम से बांधते हैं, निकाल देते हैं हमारे जीवन से। जो हार पैदा करने वाला शैतान, तू हारा हुआ है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। खुदा, हम रिसीव करते हैं कि तू हमारे लिए कुछ नया करने पर है। हम रिसीव करते हैं प्रभु, हम तुझे अल्लाह करते हैं कि नया बना दे, वो नया बना दे। खुदा, कुछ नया करने की ग्रेस को परमेश्वर रिलीज करने पर है। कुछ नया करने की ग्रेस रिसीव करे, रिसीव करे। नया बनने की ग्रेस, नया बनने की ग्रेस, नया करने की ग्रेस, कुछ नया, एक अद्भुत बात हमारे जीवन में होएगी। वो ग्रेस को मैं यीशु के नाम से रिलीज कर
स्मरण नहीं, प्राचीन काल की घटनाओं का स्मरण नहीं, वो यीशु के लहू में धुल गए। हमारा पास्ट यीशु के लहू में धुल गया। कुरिन्थियों 2:17 के हिसाब से हम मसीह यीशु में नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई होती चली। प्रभु ये अगस्त का महीना, ये 8वां महीना हमारे लिए नया बना दो राजा। हमारे रिश्ते नए बना दो, हमारे फाइनेंसेस नए बना दो खुदा, हमारी परिस्थिति नई बना दो खुदा, हमारे लिए नए जॉब, नई अपॉर्चुनिटी यीशु के नाम से रिलीज किए जाए। प्रभु स्वर्गदूतों को भेज, प्रभु नई न्यू अपॉर्चुनिटीज खोल दे राजा, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए रिश्ते, नए कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, नया अद्भुत सुपरनैचुरल हमारे लिए होने पर है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा आपने नया बना दिया, धन्यवाद धन्यवाद खुदा। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए, हम नए हो गए, धन्यवाद राजा, हम नए हो गए, धन्यवाद राजा। बीते दिनों में प्रभु जी हमने जाना है प्रभु, हमने देखा प्रभु जी बीते दिनों में, पिछले हफ्ते में खुदा, हम उस एक्सीडेंट की स्पिरिट को यीशु के नाम से उसे धमका देते हैं। हमारे लोगों को छोड़ दे, हमारे लोगों से निकल जा, हमारे लोगों के करीब आने से पहले तुझे 10 बार सोचना पड़ेगा। हम बादशाह के संतान हैं, हम यीशु के लहू में कवर्ड हैं खुदा। हमारे हर एक अपराधों को प्रभु क्षमा कर देना राजा। हम अपने आप को, हमारी कलीसिया को, ऑनलाइन सुनने वालों को हम यीशु के लहू में ढांपते हैं, कवर करते हैं राजा। खुदा इस ऑयल पर प्रभु अपनी बरकत को रखना प्रभु जी, ये अनॉइंटिंग ऑयल, इस पर अभिषेक, इस पर प्रभु नया बनने का अभिषेक मैं बोलती हूँ खुदा। जब ये ऑयल प्रभु जी लोगों पर प्रभु लगे खुदा, लोग नए बनते चले जाए, एक मांसमय हृदय के समान नए हो जाए प्रभु जी। यजकेल 36:26 में इस ऑयल पर बोलती हूँ राजा, कठोर हृदय निकल कर प्रभु जी मांसमय हृदय भरने के लिए, नया तेरा आत्मा नए सिरे से हमारे अंदर उत्पन्न होने के लिए प्रभु जी, ये तेल से आज तो हमारा अभिषेक कर राजा। खुदा इस तेल पर तेरा अभिषेक, तेरी ग्रेस को बोलती हूँ, अनुग्रह को बोलती हूँ प्रभु, नया बनने का अनुग्रह आज तो हम पर बरसा राजा। खुदा आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद राजा, खुदा धन्यवाद। तेल को आशीषित किया, धन्यवाद राजा। यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति और ऑनलाइन सुनने वाले हर एक व्यूअर पर मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के बाड़े में उन्हें कवर करती हूँ। हर वो शत्रु के टॉर्मेंट करने वाली आत्माओं से प्रभु रिलीज हो जाए, सभी लोग रिलीज हो जाए और प्रभु नए बनते चले जाए, उस हार से उभर आए, उस शर्म से, उस निराशा से, उस डिप्रेशन की आत्मा को यीशु के नाम से धमकाती हूँ, हमारे कलीसिया से और हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर है उनके भी जीवन से वो डिप्रेशन की आत्मा, निराशा की आत्मा को मैं यीशु के नाम से धमकाती हूँ। खुदा तू हमें नया जीवन देने के लिए आया है, हमारे जीवन को नया बना देना। हम डरेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ने की ग्रेस को मैं रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, एक स्थान में रुके रहेंगे नहीं। शत्रु भले हमें कितना भी रुका दे, हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम वाचा की संतान हैं। हम इसहाक के समान वाचा की संतान है। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे जहां तक खुदा तू हमें ले जाना चाहता है। अपनी डेस्टिनी तक हम पहुंचते चले जाएंगे। पवित्र आत्मा सहायता कर राजा, अपने स्वर्गदूतों को भेज प्रभु, हर एक सुनने वाले के जीवन में प्रभु जी नया काम होने दे, नई बात होने दे। देखो मैं एक नई बात करने वाली, मैं जंगल में से मार्ग को निकालूं, मैं मरुभूमि में नदियां बहाने वाला परमेश्वर, मेरी प्रजा मेरा गुणानुवाद करेगी। यस लॉर्ड, धन्यवाद राजा, आपने हमारे लिए ये सब किया, इसलिए धन्यवाद। हम दिल से धन्यवाद देते प्रभु।
नया बनने का अभिषेक आपने दिया, धन्यवाद प्रभु। पुरानी बातें भूलने के लिए आपने अनुग्रह दिया, धन्यवाद आज, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु के जिंदा नाम में ये विनती करते हैं, सुनो प्रभु।